ध्यान से देखिएगा, आप एक एनजीओ हो, आपको कोई डोनेट क्यों करेगा? हम बात कर रहे हैं न्यू एनजीओ ओनर को। अगर आप एनजीओ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप ट्रस्ट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम सोशल वर्क करें, समाज सेवा करें, कुछ अलग काम करें, ठीक है? तो आपने एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया। अब आप चाहते हैं कि आपको लोग डोनेट करें, आपको लोग पैसा दें, तो कोई आपको पैसा क्यों देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोई आपको पैसा क्यों देगा? क्लियर? तो पैसा किसी से लेने के लिए सबसे पहले उसके प्रॉफिट की बात करनी पड़ती है। जिससे हम पैसा मांगने गए हैं, सबसे पहले हमें उसके प्रॉफिट की बात करनी पड़ती है, तभी सामने वाला आपसे एंगेज होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी से मिल रहे हैं, कोई भी हो, आपका सगा हो, आपका बाहर वाला हो, आपका मित्र हो, कोई भी पर्सन हो, एक्स वाई जेड इस धरती पर, वो आपसे तभी एंगेज होगा, वो आपसे तभी एंटरटेन करेगा जब आपसे उसको कुछ प्रॉफिट होगा। क्लियर? आप अपना जो प्रोजेक्ट बता रहे हो कि भाई हम एक एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं, हम एक ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ आप डोनेट करिए। वो क्यों डोनेट करेगा भाई? अगर आपको सोशल वर्क करने की इच्छा है तो आप अपने घर से करिए, डोनेट क्यों करेगा? सीधा-सा बात है कि अगर आपको इतनी सेवा करने की इच्छा है तो आप अपने घर से पैसा लगाइए। हमसे क्यों माँग रहे हो? हमारी इच्छा नहीं है सेवा करने की। क्लियर? तो हम किसी बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कि भैया ये हमको पैसा दे दे? अभी हमने फॉर्मूला बताया कि हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हम उसके उपयोग के लायक हों। ध्यान दीजिएगा, ये सृष्टि है, इस पूरे धरती पे मानव प्रजाति ऐसी है, जब सामने वाला आपसे तभी अट्रैक्ट होने वाला है जब उसके उपयोग के लिए आप हो। क्लियर? तो अगर आपने एनजीओ बना रखा है, अगर आपने एनजीओ बना रखा है, तो इस एनजीओ में ऐसा क्या है, ऐसा क्या आप उसको ऑफर दोगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसको लगे कि हाँ, ये हमारे काम का बंदा है, इसको यूज करके हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट, रियल पॉइंट है कि आप किसी के साथ तभी इंगेज हो सकते हैं जब आप उसको प्रॉफिट पहुंचाएं और वो उसको आपको प्रॉफिट पहुंचाए। जब दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तभी रिलेशन बिल्डअप होता है, ध्यान रखना। जब दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तभी रिलेशन बिल्डअप होता है। अगर एक के थ्रू चल रहा है तो रिलेशन बिल्डअप नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, खासकर पैसे की बात। क्लियर? तो अगर आप एक एनजीओ ओनर हैं, एक सोसाइटी ओनर हैं, ट्रस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से किसी से कहेंगे भैया हमको आप डोनेट करिए, हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? तो उसका एक प्लांट होता है, एक